हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शायद मुझे कल ये वीडियो बनाने का मौका ना मिले। फ्रेंड्स, शायद कल मैं वीडियो शूट ना कर पाऊँ, इसलिए अभी मैं इसको शूट कर रही हूँ वीडियो को। और मैं बताना चाहती हूँ कि अभी परीक्षा के टाइम वो 3 घंटे आपको कैसे मैनेज करना है। पहले कौन सा पेपर करना है, पेपर 1 करना है, पेपर 2 करना है, आरसी में कितना टाइम देना है, जो कठिन प्रश्न है उस पर कितना टाइम देना है, उसको पहले करें कि छोड़ दें वहीं पे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का डाउट मैं क्लियर करना चाहूँगी आज आपका। काफ़ी लोगों को मेरे वीडियो का वेट रहा होगा कि मैम के साथ वीडियो आएगी। काफ़ी लोग जानते भी हैं मेरी इस बात को मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, और यदि नहीं जानते हैं तो आप वीडियो को पूरा देख के जाएंगे। ओके, मेरे को स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। शायद अभी तक मैं केवल ऐसे ही मतलब औपचारिक रूप से बोल दिया करती थी कि चैनल को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। लेकिन अब जब भी मैं आपसे बोलूँगी तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट होगा, मेरा एक करबद्ध निवेदन होगा आपसे कि जब वाकई में आप मेरे से सीखते हैं, ठीक है, मेरी प्रत्येक वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वाकई में शेयर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, एक छोटा सा कमेंट छोड़ के जाना है मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए। ठीक है, एक बार फिर से हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है। ठीक है, स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि वो 3 घंटे का जो पल है ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। वो कैसे बदलेगा? अब जब भी आप परीक्षा हॉल में बैठ रहे हैं तो पहले आपको अपने विषय का पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, आप पेपर 1 लेके ना ही बैठें। ठीक है, जिनको लग रहा है कि नहीं पहले पेपर 1 सॉल्व करें फिर हिंदी को करें। यदि हिंदी अपना विषय कोई भी विषय हो, जरूरी नहीं हिंदी ही हो, आप जिस भी विषय के हों उसको भी आप ले सकते हैं। यदि आप अपने विषय को करते हैं तो आपको पता है अपने विषय को आप काफ़ी टाइम से पढ़ रहे होते हैं, है ना। और उसमें आप इतना अच्छा आप प्रयास करें इसको सॉल्व करने का कि आप चाहें तो 80 नंबर सही कर सकते हैं, आप चाहें तो 90 कर सकते हैं, आप चाहें तो 95 भी कर सकते हैं। मात्र 5 क्वेश्चन गलत जा रहे हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको बताएं कि पेपर 1 केवल अंडरस्टैंडिंग देखने का है, आपका अभिक्षमता, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है। ठीक है, उसमें 20-25 करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अपने विषय में आपको अच्छे से स्ट्रांगली आपको उसको मैनेज करना है और आपको अच्छे से अच्छे आंसर देने हैं। ठीक है, अब ज़रूरी ये नहीं है कि आपने 150 के पूरे क्वेश्चन आप टिक टिक करके आ गए कि आपने सबने बोला हमने पूरे अटेम्प्ट कर लिए। महत्वपूर्ण ये है कि आपको अपने विषय में या फिर दोनों पेपर को मिला के आपको 90 से 95 100 क्वेश्चन तक आपको सही करना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन का टारगेट आप मान के चले। मैं बार बार कह रही हूँ कैटेगरी आप ना देखा करें। ठीक है, सबके पास वही ऑर्गन्स हैं। ठीक है, इसलिए आप ना यही देखो कि आपको अच्छे से अच्छा करना है। अब मेरी बात ये सुनो कि आपको ये लग रहा कि जो प्रश्न आपने स्टार्ट किया, पहले तो हिंदी की बात कर लूँ, मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद हैं हिंदी की। पहले तो आपको 40 प्रश्न तक बहुत सरल, मतलब 40 क्वेश्चन तक ऐसे नंबर तक 40 नंबर तक ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो शायद आपसे बन रहे होंगे, जिनमें से 10 प्रश्न तो बहुत ईजी सबसे बनता है। 10 प्रश्न के बाद जो आता है ना वो थोड़ा सा मतलब कथन वाला प्रश्न आता है। ठीक है, क्योंकि 40 नंबर के बाद जो 41वां नंबर स्टार्ट होता है तब जाके एनडी का कूट वाला क्वेश्चन होता है, और 41 से 61 नंबर तक। ठीक है, 61 तक कूट वाला प्रश्न आएगा। 61 से लेके 71 या 81 तक मेरे ख्याल से सही जोड़ी मिलान का रहेगा। उसी सही जोड़ी मिलान भी हो सकता है, उसी में सही अनुक्रम लगाने का भी हो सकता है, उसी में कुछ कथन भी आ रहे हैं। ठीक है, ये मैं जब से एनटीए क्वेश्चन ले रहे तब पेपर ले रहे तब का पेपर मैं एनालाइज करके आपको बता रही हूँ कि इस तरह पेपर आता है। ठीक है, तो अब आपने चलो मान लो आपने अभी प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट किया, हिंदी को आपने स्टार्ट किया। अब हिंदी में आपने देखा कि 3, 4, 5 प्रश्न बिल्कुल सही है। आप जब 6वें 7वें नंबर पे गए तो वो आपको डाउट लग रहा कि यार क्या हुआ, मतलब एक भी श्योर नहीं है, डाउट लग रहा। तो आपके पास रफ शीट होगी, जल्दी से रफ शीट पे आप टिक मारे कि क्वेश्चन नंबर 10 या 7 आपको डाउट में है, लेकिन तभी आपने टिक कर दिया है। खुद भी जो आपको लगा था आपने टिक किया, लेकिन आपने डाउट में रखा है। बाद में जब आपका पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा तब उस पर आप एक बार विचार विमर्श करने आएंगे, उस पर टाइम देंगे। ठीक है, अन्यथा जिस पर यदि 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको वहीं पर छोड़ देना है बंधु। ठीक है, ऐसा आओ बताऊँ मैं, 30 सेकंड में तो एक क्वेश्चन हल होते हैं। ठीक है, 30 से 40 सेकंड में एक क्वेश्चन हल हो जाता है, और जो प्रश्न आपको आ रहा होता है केवल 5 सेकंड लगता है। ठीक है, जो आ रहा होता है केवल 5-10 सेकंड लग जाता है। ठीक है, तो आपको पहले तो सरल प्रश्न और जो आपसे बन रहे हैं उन प्रश्नों पर विचार करना है, उन पे काम करना है, उनको सही मतलब 100% राइट रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उसमें भी डाउट रहे ना।
टोटली ऐसा आपको करना है कि आप उसको सही करके आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहा उसको वहीं पे छोड़ देना है, या तो जो भी आपको लगेगा टिक मार के आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, क्योंकि कंप्यूटर पे ना टाइम भी समझ में नहीं आता, सबको नहीं समझ में आता, खासकर जो पहली बार दे रहे हैं ना, टाइम को समझ में नहीं आएगा कितना वो बैक टाइम चलता है, और मेरे ख्याल से वो रेलवे टाइम रहता है, मुझे लगता है, ठीक है। वो बैक चलेगा तो आपको लगे पता नहीं चलेगा कितने घंटे हो गए, है ना। पता चले कि 1 घंटे में आप 30% ही कर पाए, ठीक है। तो कोशिश बहुत अच्छी करनी है, समय को देखते रहना है, और ना हो तो आप एक बार समय उनसे पूछ सकते हैं जो एग्जामिनर वहाँ पे होते हैं। जैसे आधा घंटा कुछ बीता, आप पूछ सकते हैं सर कितने बज गए, कितना टाइम है अभी, कितना टाइम हो गया है, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं। एग्जाम टाइम में जो भी आपको दिक्कत आ रही है, आपसे कुछ नहीं बन रहा है, एग्जामिनर वहाँ पे हैं, आप प्रॉपर हर चीज़ पूछ सकते हैं, बस अपना उत्तर नहीं पूछ सकते। बस कोई गड़बड़ी हो रही है, आप अब बैठे मत रहना, उनको आवाज़ लगाओ कि सर ऐसी दिक्कत मेरे साथ हो रही है, वो पूरा आपका सॉल्व करवाएंगे आपकी जो समस्या होगी, ठीक है। अब मैं ये कह रही थी कि समय प्रबंधन भी आपने सीख लिया, आपने भी सीख लिया कि आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले आप उसको करेंगे, इसके बाद आपको जो हार्ड लग रहे हैं उसको करेंगे। लेकिन ये भी आपको देखना है कि आपको ऐसा नहीं कि आपने 150 क्वेश्चन पे टिक मार के आ गए, कोशिश करना है कि 100 क्वेश्चन आपके सही जाएं, बाकी इसके बाद जब बचेंगे जो तो आप तुक्का मार सकते हैं, खूब तुक्का मारे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करूँ आरसी की, आरसी की बात करती हूँ। तो आरसी बंधु आप काम करो कि आरसी के लिए 10 मिनट से ज़्यादा आपको लेना ही नहीं है। वो कैसे, आप कहेंगे कैसे मैम, क्योंकि आप देखो मान लो कि एक प्रश्न के लिए 1 मिनट, ठीक है, एक प्रश्न के लिए 1 मिनट है, लेकिन वहाँ तो 5 ही क्वेश्चन रहेंगे एक आरसी में, एक आरसी में 5 ही रहेंगे, है ना। तो कोशिश करो कि 5 मिनट आपको आरसी को पढ़ने में देना है। आरसी को कोशिश करें 2 बार पढ़ लें, या तो एक बार आप पहले क्वेश्चन को देख लो, जब क्वेश्चन को आप देखे रहेंगे तो फिर आरसी पढ़ेंगे, तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट रहेगा कि आपको याद रहेगा कि ये वाला मेरे को क्वेश्चन नंबर 3 पे ये वाला जो शब्द है ना आपको मिला था। तो वो क्या है कि आरसी आपने भले पढ़ ही लिया ना, फिर जाएंगे तो इतना ज़्यादा नहीं माइंड में बैठता, लेकिन पहले आप प्रश्न देख लेते हैं जल्दी, सरसरी नज़र से करना है सब, है ना। वहाँ ठंडे ठंडे दिमाग से नहीं करना, मतलब बहुत ही एकदम मतलब आराम आराम से,